नेहरू विहार बच रहा, डूब गया। नेहरू विहार थोड़ा नीचे में है, ये नाला के आसपास जो रहेगा वो डूबेगा, है ना। हकीकत नगर वगैरह कहाँ, जीटीबी नगर पे, हाँ जी, वो कैंप ना, अच्छा वहाँ पानी पूरा है भरा। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत ही बेहतरीन तैयारी चल रहा है इस बैच का, सारे बच्चे सीख पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। कल हम लोगों ने पढ़ा था रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, ध्यान में आ रहा है, और कल से हमने बैच शुरू कर दिया, स्टार्ट कर दिया है। कल वो कैब 1 हुआ था, नहीं आज वो कैब का 2 होगा, कल 3 होगा, मतलब कल से बैच शुरू हो चुका है, राइट। आज कितने बच्चे फर्स्ट डे आए हैं जी, फर्स्ट क्लास, बस आज ही शुरू कर रहा हूं फिर, ठीक है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्लास के बाद ये देखना है समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, जो बच्चे हो नए मुझसे मिलने का प्रयास करना, बताना कहां दिक्कत है लाइफ में, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, बिल्कुल स्पोकन वो कैब साथ चल रहा है लेकिन, ठीक है, इसको साथ रहने देते हैं। तो लिखो फटाफट इसको, अब्यूज लिखिए फटाफट, अब्यूज। बच्चे ऑनलाइन, गुड आफ्टरनून बच्चे, राघव मधुबनी से हैं, राघव, विनीत कुमार, आदित्य शंकर, गुरुजी आज से क्लास शुरू कर दो, ठीक है शुरू कर दिया आज से, ठीक है। रोशनी, पहला वर्ड अब्यूज, गाली देना, हो गया, सिर्फ इतना लिखना है, बस इतना ही लिखना है, सिर्फ और कुछ नहीं लिखना, अब्यूज गाली देना। दूसरा शब्द है बार, बार का मतलब रोक लगाना, बंद करना, बैन करना, बार, बार रोक लगाना, बंद करना। मोबाइल फोन का प्रयोग कर सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, लिखना जरूरी है सबके लिए, बार साथ चल रहा है। 5 वोकैब डेली, वर्ब का लिस्ट है, ये आपके स्पीकिंग राइटिंग में काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बार। तीसरा वर्ड है कैंपेन, कैंपेन का मतलब अभियान चलाना, आंदोलन चलाना, लिखो सोचो नहीं, आगे बढ़ता जाएगा ये, कैंपेन अभियान चलाना, आंदोलन चलाना, लिखते रहिए, सोचिए मत। डीएसएल ऊंचा भी बना, फर्स्ट फ्लोर, डूबेगा नहीं अभी, यहां आप सुरक्षित हैं। कैंपेन अभियान चलाना, आंदोलन चलाना अभियान चलाना, आंदोलन चलाना, कैंपेन करना, ठीक है जी। 3 हो गए, 4 में आ जाइए। डार्ट, छलांग लगाना, झपटना, झपटना, छलांग लगाना, डार्ट। 5 ही वोकैब पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना, 5 वोकैबलरी, डार्ट, झपटना, छलांग लगाना, डार्ट। 4 हो गए, 5वां लास्ट वर्ड इलेक्ट, इलेक्ट का मतलब चुनना, इलेक्ट का मतलब चुनना, इलेक्टेड चुनना, लिख लिया, लिखते रहो, इलेक्टेड चुनना, लिख रहे हो ना, बहुत बढ़िया। आज पहला दिन आए हो, कल नहीं आया था, कल तुमको मैं खुद ढूंढ रहा था, कहां लड़का चला गया। चलो, इलेक्ट का मतलब चुनना, बहुत अच्छी बात। अब सारे बच्चे खड़े हो जाइए, आराम से खड़ा होते रहना, बैठते रहना, ऐसे एनर्जी बनी रहेगी। खड़े हो गए सारे बच्चे, जैसे दुराना है मन में, कल्पना, ये यहीं पे याद करना है, घर पे नहीं। बोलो अब्यूज, गाली देना, अब्यूज भला बुरा कहना, अब्यूज, अब्यूज गाली देना, अब्यूज, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड, अब्यूजिंग, अब्यूज, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड, अब्यूजिंग, गाली देना, अब्यूज करना,
गाली देना। द मैड मैन इज abusing the people. The madman is abusing the people. You should not have abused him. You should not have abused him. Why did he abuse them? गाली देना, भला बुरा कहना, abuse करना, गाली देना, बार, रोक लगाना, बंद करना, बैन करना, बार, बार्ड, बार्ड, बैरिंग, बार, बैड, बैड, बैरिंग। द पुलिस विल बार द एग्जिट। आई बैड डोर्स। द मैनेजमेंट इज बेरिंग सम प्लेयर्स। बार, रोक लगाना, कैंपेन, अभियान चलाना, कैंपेन, आंदोलन करना, कैंपेन, 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 कैंपेनिंग, कैंपेन, 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 कैंपेनिंग, आंदोलन करना, अभियान चलाना। हु विल कैंपेन फॉर दिस काउज? द गवर्नमेंट इज कैंपेनिंग। द गवर्नमेंट इज कैंपेनिंग। गांधी जी कैंपेन्ड फॉर स्वदेशी। कैंपेन, अभियान चलाना, आंदोलन करना, डांट, डांट, झपटना, छलांग लगाना, डांट, 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 झपटना, छलांग मारना, डांट, डांटेड, डांटेड, डांटिंग, डांट, डांटेड, डांटेड, डांटिंग, डांट, डांटेड, डांटेड, डांटिंग, छलांग लगाना, झपटना। The dog is darting them. The dog is darting at them. The word darts. The word darts. Elect, चुनना, elect, चुनाव करना, चुनना, elect, elected, elected, electing, elect, elected, elected, electing, चुनना। Are you electing her? Are you electing her? They will elect him. They will elect him. Who was elected? Who was elected? चुनना। बहुत बढ़िया, सिट डाउन, बैठ जाइए। वोकैब नंबर 2। कल हम लोगों ने T1 स्टार्ट किया था। T1 का मतलब टेंस का पहला वोकैब। आज चलेगा टेंस का दूसरा वोकैब। ये 10 वर्ड है, एग्जाम ओरिएंटेड है। यह वोकैब आपको काम आएगा एग्जाम में। तो कल 1 पढ़ा था और बोला था कि हर बच्चा पढ़ के आएगा। सारे बच्चों ने कल विद्या कसम खाया था, पढ़ के आऊंगा सर। तो मुझे भरोसा है पढ़ के सब लोग आया होगा। बहुत सुंदर। तो पहले पढ़ाता हूं, पूछूंगा। देखो, कोई भी वोकैबुलरी जब आपको याद करना हो तो उसको याद करने के तरीके क्या होते हैं? नाउन से लिंक करते हैं, क्योंकि सारे जो वर्ड्स होते हैं वो स्पीच होते हैं, नाउन होते हैं। और नाउन के पार्ट को ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे 2 शब्द देखो, एक 14 नंबर डिस्परेट है, दिखा आपको? 14 क्या है जी? डिस्परेट। इसको पढ़ना है तोड़ के, डिस्परेट, 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 डिस्परेट। अब घर में तुम लोग डिस लगाते हो, रात में देखते हो मूवी, तो डिस्परेट कैसा होता है? भिन्न भिन्न होता है। कहीं 100 रुपए में डिस हो जाता है, कहीं 200 में, कहीं 300 में। तो डिस्परेट कैसा है? भिन्न भिन्न है, एक रेट नहीं होता। तो डिस्परेट कैसा है? भिन्न भिन्न। तो डिस्परेट का हिंदी क्या हुआ? भिन्न भिन्न प्रकार का, पृथक। तो डिस्परेट भिन्न भिन्न है, तो लोग क्या हो गए? बेचैन हो गए, मतलब लोग डेस्परेट हो गए। तो डिस्परेट क्या है? भिन्न भिन्न। तो लोग हो गया डेस्परेट, मतलब निराश, हताश, बेचैन, परेशान, शॉकिंग हो गया, इतना रेट है। तो डिस्परेट, लोग हो गया डेस्परेट। वहां है DIS, यहां है DES। तो DIS मतलब भिन्न भिन्न और DES मतलब बेचैनी, परेशानी, हताश, निराश, डेस्परेट। ठीक है, 2 वर्ड याद हो गए। नेक्स्ट तीसरा वर्ड है कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है सेल्फ सेटिस्फाइड, आत्मसंतुष्टि। कॉम्प्लेसेंट याद करो, कम प्लेस संत,
जो रियल के संत लोग होते हैं ना, वो कम प्लेस में आत्म संतुष्ट हो जाते हैं। तो कंप्लेसेंट आत्म संतुष्टि। अब तुम सोच रहा होगा राम रहीम तो नहीं हुआ, आसाराम तो नहीं हुआ, तो वो रियल संत नहीं थे। कंप्लेसेंट का मतलब आत्म संतुष्टि। तो कम प्लेस में संत लोग क्या होते हैं? आत्म संतुष्ट। अपोक्राइफल, नकली, डुप्लीकेट, अनट्रू, फैब्रिकेटेड है। अपोक्राइफल, किसी ने राइफल दिखाया प्लास्टिक वाला, तुमने कहा अपोक्राइफल, आपकी राइफल तो नकली है। अपोक्राइफल, आपकी राइफल नकली है, अनट्रू है, फैब्रिकेटेड है, झूठा है। अपोक्राइफल, आपकी राइफल कैसी है? नकली है। डिस्परेट हो गया बैडिनाज। बैडिनाज का मतलब हंसी मजाक करना। बैडिनाज बिहार की भाषा है, बोलते हैं बड़े नाज। बड़े नाज से हंसी मजाक चल रहा है, क्या बात है? तो बैडिनाज, बड़े नाज से हंसी मजाक करना, जोक करना। नेक्स्ट है जिट्री। जिट्री का मतलब घबराहट, बेचैनी को जिट्री कहते हैं। आपने मूवी देखा हो 3 इडियट्स। 3 इडियट्स में 3 दोस्त रहते हैं। होता है कि एक दोस्त निराश बैठा है, पूछता क्यों निराश हो? बोला कि वो फेल हो गया है। क्या हो गया है? फेल हो गया है। फिर दूसरा भी निराश था, तुम क्यों निराश हो? बोला वो टॉप कर गया है। तो दोस्त अगर फेल हो जाए तो दुख होता है, अगर टॉप कर जाए तो महा दुख होता है। तो जिट्री जीत तेरी, जिट्री जीत तेरी। तुम्हारी जीत होगी तो तुम्हारे दोस्त की क्या होगी? घबराहट बढ़ेगी। तो जिट्री जीत तेरी, घबराहट मेरी। तो जिट्री जीत बढ़ेगी तो घबराहट बढ़ती है। जैसे आप दिल्ली पढ़ने आ गए हो, तो आपके माता पिता से ज्यादा परेशान आपका पड़ोसी होगा, है ना? परेशान होगा, पूछता होगा पिता से कि बेटा जो दिल्ली गया कुछ हुआ कि नहीं? बोलते ना अभी तो कुछ नहीं, तो उसे ठंडक मिलती होगी। पता चल जाए कि पीटी हो गया है तो पूछना छोड़ देगा, है कि नहीं? तो जिट्री मतलब घबराहट। जब जीत होती है तो घबराहट बढ़ती है। नेक्स्ट वर्ड है हेल। हेल का मतलब प्रशंसा करना, तारीफ करना। हेल को याद कर लो, हॉल। अब हॉल में बैठ के नेताजी भाषण दे रहे हैं, प्रशंसा करनी पड़ेगी, तो हेल हॉल, प्रशंसा करना। नेक्स्ट वर्ड है पैग्नेशियस, झगड़ालू। पैग्नेशियस पंगा, जो पंगा लेता है कैसा होता है? झगड़ालू होता है। तो पैग्नेशियस पंगा, पैग्नेशियस पंगा, पंगा लेने वाला झगड़ालू होता है। डेलेटेरियस हानिकारक, डेलेटेरियस, लिंक करो इसको, डेलेटेरियस, डेली तेरी एस, डेलेटेरियस, डेली तेरी एस। अब डेली तुम्हारी ऐस हो रही, शराब कबाब में डूबा है, तो बोलो शरीर के लिए क्या है? हानिकारक है। तो डेलेटेरियस मतलब हानिकारक, डेलेटेरियस हानिकारक। नेक्स्ट वर्ड है फ्लूक। फ्लूक का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट, अप्रत्याशित लाभ को फ्लूक कहते हैं। फ्लूक याद करो, वर्ड फ्लू। अब वर्ड फ्लू आता है तो डॉक्टर क्या लेता है? अप्रत्याशित लाभ। डॉक्टर क्या कहता है भगवान से? भगवान थोड़ा बीमारियां फैलाइए। पूजा करता होगा जी, क्या पूजा करता होगा? बीमारियां फैलाइए ताकि बढ़े। अभी बर्ड फ्लू हुआ, कोरोना हुआ, सब्सिडी कौन कमाया? डॉक्टर और मेडिकल हॉल। तो फ्लूक, बर्ड फ्लू से क्या मिलता है डॉक्टर को? अप्रत्याशित लाभ। ठीक है, चलिए मेरे साथ दोहराइए इसको, बोलिए। डेस्परेट, हताश, निराश, बेचैन। डेस्परेट, डेस्परेट, बेचैनी। कॉम्प्लेसेंट, आत्मसंतुष्टि। कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट, सेल्फ सेटिस्फाइड। कॉम्प्लेसेंट, आत्मसंतुष्टि। अपोक्राइफल, अपोक्राइफल, नकली। अपोक्राइफल, फैब्रिकेटेड, नकली। डिस्परेट, भिन्न भिन्न। डिस्परेट, पृथक। डिस्परेट, डिस्परेट, भिन्न भिन्न। बैडिनाज, बैडिनाज, हंसी मजाक। बैडिनाज, बड़े नाज से हंसी मजाक। जोक, जिट्री, घबराहट। जिट्री जीत तेरी, घबराहट मेरी। जिट्री, घबराहट। हेल, प्रशंसा। हेल, तारीफ करना, प्रेज करना। हेल, प्रशंसा करना। पैग्नेशियस, झगड़ालू। पैग्नेशियस, पंगा लेना, झगड़ा करना। पैग्नेशियस, झगड़ालू। डेलेटेरियस, हानिकारक। डेलेटेरियस, हानिकारक। डेलेटेरियस, हानिकारक। फ्लूक, अप्रत्याशित लाभ। फ्लूक, ज्यादा लाभ। फ्लूक, अप्रत्याशित लाभ। बहुत बढ़िया। नीचे लिखा इंपॉर्टेंट। अब जनरल का हिंदी सामान्य भी और उच्च भी। ग्रेव मतलब कब्र भी और गंभीर भी, तो इसको भी साथ साथ आपको पढ़ना है 10 वर्ड, ताकि याद हो जाए। ठीक है, टेस्ट 1 मिला क्या? मिला था टेस्ट 1, बहुत अच्छा।
टेस्ट में मिला था ना। देखिए अब इस बैच में हर तरह के बच्चे हैं। मान लो आपको टेस्ट देना है तो टेस्ट भी देना है 1 से, कोशिश करना है टेस्ट का पार्ट भी देना है। टेस्ट मिला सबके पास पेज होगा? चलिए, नहीं है क्लास के बाद ले लीजिएगा, है ना। देखिए पेपर यहां देखिए फटाफट, दिख रहा है सबको? यहां पे आराम से दिख रहा है सबको? पढ़ लोगे ना सब? चलिए थोड़ा सा और बड़ा करवा दूंगा टेस्ट पर। चलिए पहला क्वेश्चन है टेस्ट में, अनलेस, देखो बेटा एक काम करना, ये जो क्वेश्चन लिखते हो ना टेस्ट, तो इसको 2 लाइन में करवा देना, ठीक है। देखो साइज बहुत छोटा लग रहा है ना, तो थोड़ा सा बड़ा रहेगा ना, बच्चा पढ़ लेगा। मान लो किसी की नजर कमजोर हो तो कैसे पढ़ेगा वो, है ना, बड़ा करवा देना। चलिए देखिए यहां क्या लिखा है, जो पढ़ाऊंगा सीखते रहिएगा। आपके पेज में नीचे जगह दिया होगा, उसमें लिखने का लिखते रहिएगा। देखिए गौर से, ये टेस्ट टेंस का नहीं है, ये टेस्ट है मिसलेनियस, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखो एग्जाम में पूछे हुए हैं, ये प्रीवियस ईयर का पेपर क्या लिखा, एसएसीजीएल का 2016 से अब तक, मतलब हमने पीछे का पेपर लिया है ताकि आप बनाओ, आपसे बनना शुरू हो जाए। अब हमने क्वेश्चन लिया, क्या होता सुनते रहना है, मैं लिखता रहूंगा, देखते रहिएगा। अनलेस लिखा मैंने, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं, अनलेस हो, अनटिल हो, ठीक। ये जो शब्द होते हैं ना, ये ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है। इनका हिंदी होता है जब तक नहीं, जब तक नहीं। अनलेस और अनटिल का हिंदी होता है जब तक नहीं, ठीक। अब जब तक नहीं हिंदी हुआ किसका, अनलेस का, अनटिल का, और इसको बोलते हैं कंडीशनल। अब जब तक नहीं तुम अकेले नहीं बोल पाओगे, जब भी बोलोगे तो 2 क्लाउज के साथ, जैसे जब तक नहीं पढ़ोगे, ये अधूरा है कि नहीं है? जब तक नहीं पढ़ोगे पास नहीं करोगे, ये ना पूरा हुआ। जब तक मेरे पास नहीं आओगे मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये ना पूरा हुआ। तो जब तक नहीं को हम कंडीशनल सेंटेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडीशनल का मतलब होता है अभी अपने कानों में मेरी आवाज को जाने दो, अपने कानों में मेरी आवाज को जाने दो, प्रवेश करने का उसे मौका दो मेरे शब्दों को। जब तुम्हारे कान में मेरे शब्द जाएंगे तो दिमाग में जगह बनाएंगे, इसलिए सुनो बातों को। तो अनटिल और अनलेस इज अ कंडीशनल वर्ड। कैसा है जी? कंडीशनल है, ये हमेशा शर्त वाले वाक्यों को बनाएगा। तो बोलो शर्त है कि नहीं, जब तक नहीं पढ़ोगे पास नहीं करोगे। अनलेस यू रीड यू विल नॉट पास। अब अनलेस का हिंदी है जब तक नहीं, तो इसके साथ नॉट लगेगा जी। इसका हिंदी है जब तक नहीं, जब नहीं इसमें घुसा हुआ है तो फिर जबरदस्ती नॉट क्यों लगाओगे? जब तक नहीं नहीं, तो इसके साथ बोलो नॉट लगाया कि नहीं लगाया? इसका मतलब गलती किया ना। तो अनलेस के साथ डू नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, इसी को बोलते हैं कॉमन एरर। जहां पे गलती मिल जाए उसी को बोलते हैं कॉमन एरर। तो यहां पे डू नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ही इज एम्पावर्ड टू एक्ट इंडिपेंडेंटली इन रूटीन मैटर्स। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, कह रहा ही इज एम्पावर्ड टू एक्ट इंडिपेंडेंटली रूटीन मैटर। अब इंडिपेंडेंटली इन रूटीन मैटर, तो यहां पे प्रीपोजिशन इन का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन का मतलब यहां पे प्रीपोजिशन इन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ही इज एम्पावर्ड टू एक्ट इंडिपेंडेंटली रूटीन मैटर, तो जिस पे काम करता है उसके साथ इन का प्रयोग या ऑन कोई प्रीपोजिशन यहां पे नहीं किया जाएगा। तो ये आप पढ़ोगे प्रीपोजिशन तब समझ में आपको आएगा, अभी सिर्फ देखना है, एक्सप्लेनेशन को देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। द ब्रीफिंग विल बी हेल्ड बिटवीन 2 PM to 3 PM। अब देखिए एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बिटवीन का नाम सुना होगा प्रीपोजिशन में। बिटवीन और फ्रॉम 2 वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। एक वर्ड है फ्रॉम, ये भी ध्यान दीजिएगा। फ्रॉम के बाद अगर कोई 2 नाउन जुड़ता है तो उसके साथ टू का प्रयोग करते हैं, और बिटवीन के बाद कोई 2 नाउन जुड़ता है तो एंड का प्रयोग करते हैं। यही कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। बिटवीन के बाद हमेशा एंड आता है और फ्रॉम के बाद हमेशा टू आता है। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन दिया बिटवीन 2 PM to 3 PM, तो 2 PM एक शब्द हो गया
और 3 PM एक हो गया, तो बिटवीन के बाद 2 आएगा कि एंड आएगा, तो यहाँ पे 2 के स्थान पे क्या आना चाहिए था, एंड। ठीक है, यहां तो कोई आपत्ति? सबके पास पेपर है कि नहीं है ना, अच्छी बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है 4। कहीं बिठा लीजिए, कहीं जगह है बच्चे, बैठ जाइए कहीं, कहीं बिठा लो आसपास, कहीं बैठ जाइए, कहीं बैठ जाइए, बैठ लो, क्या दिक्कत है, आज तो बैच शुरू ही हो रहा है, बैठ लो। चलिए बाबी सही। अब देखिए यहां क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, आई एम कंप्लीटेड। अब आपने टेंस हल्का सा पढ़ा होगा, एम के बाद भीतरी नहीं, एम के बाद ING आता है या नाउन आता है, तो आई एम कंप्लीट, आई हैव कंप्लीट हो, क्या होगा, आई हैव कंप्लीटेड अ कोर्स। कंप्लीटेड हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो आई हैव कंप्लीटेड, क्या हो जाएगा यहां पे, आई हैव कंप्लीटेड। तो 4 का आंसर ए नंबर हो जाएगा। आप आंसर मिलाते रहिए, पहला टेस्ट है आपका, अभी आपने पढ़ा कुछ भी नहीं है, इसलिए अभी टेस्ट जो समझ में आता है करो, जो नहीं आता उसको आंसर लिखते जाओ, ठीक है ना, जब पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। कंप्लीट वर्ब का थर्ड फॉर्म है ना, नहीं, एक कोर्स इन स्पेनिश कंप्लीट कर चुका, काम समाप्त है, फिनिश्ड एक्शन। डीड बीड नहीं, कुछ नहीं होगा, आगे लिखिए। ये देखिए, अपॉर्चुनिटीज लाइक दिस आर नॉट ऑफर्ड ऑन एवरी डे, ध्यान दीजिएगा, कोई भी डे डेट टाइम हो, टुमारो हो, यस्टरडे हो, एवरी डे हो, एवरी नाइट हो, उसके साथ कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता, तो एवरी डे के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। जैसे आई मीट यू टुमारो, आई मीट यू ऑन टुमारो नहीं होगा, टुमारो आई मीट यू टुमारो, ऑन टुमारो, इन टुमारो नहीं होगा, ठीक है बच्चे। अगला क्वेश्चन, गौरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर, एक कॉन्सेप्ट ऑलवेज ध्यान रखिएगा, आजीवन काम आएगा, इसलिए कहा सुनते रहना है, मेरी आवाज कान तक जाने दो। ध्यान दो, यहां पे 2 शब्द याद करना, एक बिफोर को याद करना और एक आफ्टर को याद करना, ठीक। बिफोर के बाद कोशिश करना कि सब्जेक्ट प्लस सिंपल पास्ट हो, और आफ्टर के बाद याद करना सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 का प्रयोग करना। ये 2 कॉन्सेप्ट मोटा मोटी याद रखना, अगर डबल क्लॉज में हो तो। बिफोर के बाद क्या ढूंढना है, सिंपल पास्ट, और आफ्टर क्या ढूंढना, हेड प्लस V3। बोलो गौरी टोल्ड पास्ट का है कि नहीं है, ध्यान दीजिए। प्रेजेंट पास्ट में क्या अंतर है सर, प्रेजेंट में V1 V5, पास्ट में V2 V3, तो बोलो टोल्ड V2 है ना, तो पास्ट का हो गया। आफ्टर का प्रयोग किया कि नहीं किया, तो आफ्टर के बाद देखो एस प्लस V2 लगाया है, होना चाहिए था एस प्लस हेड प्लस V3, तो ही के बाद यहां पे होना चाहिए हेड, ठीक है। ये सब बस अपने दिमाग में फिट रखिए, बिफोर के बाद सिंपल पास्ट और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट, बिफोर के बाद सिंपल पास्ट और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट। ये सब बताऊंगा हुआ कैसे, आता कैसे, कब, ये टेंस में ही सब क्लियर हो जाएगा। अभी बताऊंगा तो पूरा क्लास समझाने में लग जाएगा, ठीक है। इसलिए अभी सिर्फ आंसर करिए, टेस्ट है, अभी उतना डिटेल नहीं जाना, डिटेल टेंस अपने आप रास्ते में आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा। पहला टेस्ट मिसलेनियस टेस्ट, मैं चाहता हूं कि पहले दिन से टेस्ट करना आपको आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये टेस्ट आपको हर दिन क्लास के बाद मिलेगा, घर पे ले जाना है, कोशिश करना है कि बनता है कि नहीं बनता है, कितना बनता है वो ध्यान देना है, ठीक है। तो दो द प्रोजेक्ट इन इट्स इनफेंसी इट इज अ प्रोग्रेस बाय द डे नहीं होता, डे बाय डे होता है। क्या होता है, डे बाय डे, तो इसको सही करिए, डे बाय डे। 7 नंबर में काटिए इसको, ये डे बाय डे करिए, इसको फ्रेज गलत है, डे बाय डे। ठीक है, डे बाय डे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 8 में आ जाइए। दैट डे व्हेन दे ब्रॉट हर बैक फॉर द लास्ट टाइम देयर वॉज मेनी ओल्ड टाइम। ध्यान दीजिए, देयर एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ कभी वर्ब नहीं आता, ध्यान दीजिए, देयर। अब वाज आया है किसके साथ, अपने पड़ोसी वाले के अनुसार। मेनी आजीवन होता है प्लूरल, तो मेनी के साथ वाज नहीं वर आना चाहिए, मेनी के साथ वाज नहीं वर आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट,
द स्टूडेंट्स कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई द टीचर वाज एंग्री। अब एंग्री एक वर्ड है जिसके साथ दो प्रीपोजिशन आता है, एक या तो आता है एंग्री विथ, और एंग्री अपॉन कभी नहीं होता। अगर व्यक्ति के साथ एंग्री है तो एंग्री विथ यू, एंग्री विथ देम। ठीक है, 9 हो गया। और क्वेश्चन है क्या? नीचे और होगा। एंग्री विथ। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट ईयर शी वाज मैरिड। ध्यान दीजिएगा, शादी एक ऐसा वर्ड है मैरिड जिसके साथ विथ तो आजीवन कभी आएगा ही नहीं, जबकि मन करता है विथ लगा देने का, तो मैरी के साथ विथ कभी नहीं आता। कभी कभी टू आता है, जब कब? जब इजे मार वाज वेर हो तो। जैसे लास्ट ईयर शी वाज मैरिड, टू लगा सकते हैं लेकिन विथ कभी नहीं आएगा, तो विथ तो उड़ा दो यहां से, यहां पे चाहो तो टू का प्रयोग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, मैरिड साथ विथ नहीं लगेगा। नो सुनर नो सोर्स ऑफ एनर्जी इज सो चीप एज सोलर एनर्जी इन द प्रेजेंट एज ऑफ एनर्जी क्राइसिस। 11 का देखिए कुछ बनाया आपने। 11 का नो सोर्स ऑफ एनर्जी इज सो चीप एज सोलर एनर्जी एट द प्रेजेंट एज। इन द फ्रेज होता है एट द प्रेजेंट टाइम, एट द प्रेजेंट एज, तो इन को काट करके यहां पे एट का प्रयोग कर दीजिए। इन को काट करके एट का प्रयोग कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, कॉन्सेप्ट ये कहता है, कंडीशनल की बात मैं करूं आपसे। अभी हमने अनटिल अनलेस का नाम लिया, ओरली कानों तक जान दीजिए मेरी बात को। कंडीशनल में बहुत सारे वर्ड होते हैं, अनटिल, अनलेस, इफ, व्हेनेवर, व्हाटएवर, एज सुन एज लॉन्ग एज, टिल, है ना, ये बहुत सारे वर्ड होते हैं। ये सारे शब्दों के साथ मॉडल्स का प्रयोग कभी नहीं होता, याद रहेगा। फिर से एक बार, इफ, अनटिल, अनलेस, व्हेन, व्हेनेवर, ये सब पढ़ाऊंगा, टेंस में पढ़ाऊंगा सब, बस दिमाग में जान दो। इफ, अनटिल, अनलेस, व्हेन, व्हेनेवर, व्हाटएवर, एज लॉन्ग एज टिल एज, जो भी वर्ड हो, टिल हो, जो वर्ड हो, जो भी शर्त को दिखाएगा, उन सारे शब्दों के साथ मॉडल्स का प्रयोग नहीं होगा, मॉडल्स नहीं होगा। अब देखो यहां पे इफ है कि नहीं है, अब इफ के बाद वुड क्या है, मॉडल्स है कि नहीं है, तो गलती यहीं पे हो गया, हो जाएगा इफ आई नो, इफ आई नो, यहां पे इफ आई वुड नहीं। इफ के साथ कभी मॉडल्स आता ही, लाइफ टाइम ध्यान देना। इफ जैसे मैं बोलूं यदि तुम आओगे, यदि तुम, हम बोल रहे हैं फ्यूचर में, फिर भी नहीं बोल सकते इफ यू विल कम, बोलना पड़ेगा इफ यू कम। यदि तुम आओगे क्या बोलूंगा, इफ यू कम, और हिंदी निकलेगा यदि तुम आओगे। इफ यू विल कम नहीं होगा कभी, इफ यू विल कम कभी नहीं होगा। इफ यू कम, यदि तुम आओगे, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू। तो सेकेंड क्लाउज में मॉडल्स आ सकता है। इफ के साथ विल शेल नहीं आता, वुड कुड नहीं आता, तो इफ के साथ ना तो विल आता है, ना वुड आता है, ना कुड आता है, ना शुड आता है, कुछ भी नहीं आता। खैर इतना टाइम नहीं देना, फटा सा क्या पढ़िए वापिस आई। टेस्ट काम खत्म, क्लास में आते हैं। ठीक है, टेस्ट अभी आपका कोई भी क्लास इस बैच में नहीं हुआ है, तो अभी टेस्ट मैं अल्टरनेट देख करवा देता हूं, कंटिन्यू नहीं करवाता हूं, इससे आपका टाइम वेस्टिंग ज्यादा होगा, समझ में कम आएगा, तो अल्टरनेट कर देता हूं टेस्ट। जैसे आज कराया, कल नहीं कराऊंगा, परसों कराऊंगा। ठीक है, वापिस आते। सबसे पहले इस बैच में चल क्या रहा है वो जानो। ये बैच है किस चीज का, इस बैच स्टार्ट हुआ है टाइम एंड टेंस से, ध्यान दीजिएगा, टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस के तहत हम लोग इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना सीख रहे हैं, इंग्लिश में एग्जाम निकालना सीख रहे हैं, एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, मीडियम चेंज करना है। इस बैच करोगे, इस बैच को, तो आपका मीडियम धीरे धीरे अपने आप लगेगा कि कॉन्फिडेंस, आपको इंग्लिश लिखना समझना आ रहा है, तो आपके कॉन्फिडेंस से आपका मीडियम चेंज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, करोगे तब। एवरी डे जितना वो कैब दे रहा हूं याद करना है। आपने सब बच्चों ने शपथ लिया था, विद्या कसम खाया था कि वो कैब सुनाऊंगा, तो याद किया 1, चलो कल पूछूंगा, ध्यान रखना, लेसन 1 और लेसन 2 कल पूछूंगा, ठीक। और ये जो स्पोकन वो क्या है वही पूछूंगा, राइट। चलिए अब टाइम एंड टेंस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, रिमाइंड कराता हूं सारे बच्चे फटाफट। हम लोगों ने पढ़ा कि एक सेंटेंस को 6 तरीके से बोलना आ गया जी। इसके लिए 6, इतना लेट नहीं आना बच्चे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, भाग के आ जाओ बट्टी से, यहां आ जाओ, इधर उठा लो इसको, इतना लेट नहीं आना, एकदम टाइम से आ जाओ फटाफट। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, इंग्लिश को समझने के लिए
बेस बनाने के लिए आपको 3 किताब बेसिक लेना था, सुपर बेसिक, टेंस का किताब फ्री मिला होगा आपको ऑफिस से, उसको घर पे बनाना था। कितने बच्चों ने 1 पेज राइटिंग किया है हाथ उठाइए, अभी चेक करूंगा। कितने बच्चों ने सुपर बेसिक ट्रांसलेशन बनाया है हाथ उठाइए, बहुत अच्छा, अभी चेक करूंगा। स्टोरी बुक सबने ले लिया है, अभी कराऊंगा, अच्छी बात। अब देखिए आज का क्लास क्या, थोड़ा समझिए गौर से। आज मुझे पढ़ाना है पर्सन, लेकिन पर्सन का ज्ञान आपको होगा वो 5 मिनट में अलग से दे दूंगा आपको, लेकिन मेन क्लास क्या है वो समझिए। सबसे पहला काम ये बच्चे कि हमने सीखा क्या, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। इस जड़ को नहीं भूलना है, इस जड़ को नहीं भूलना, ये जड़ इंग्लिश आपको सिखा देगा, राइट। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा काम क्या करना है समझिए, कि जैसे हमने बोला सेंटेंस कि मैं हंसता हूं, हर बच्चा बना देगा आई लव, बना दोगे। मैंने कहा मैं हंसाता हूं, मैं हंसाता हूं, तो हंसना का अंग्रेजी तुम्हारे पास है, लेकिन हंसाना का अंग्रेजी तुम्हारे पास नहीं है। बोलो है। कल पढ़ाया था रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, याद आ रहा है जी? कल पढ़ाया था रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, जिसमें कहा था कि आप टेंस को बांधते हो ताते ती प्रेजेंट टेंस, और कल हमने कहा था इज एम आर भी प्रेजेंट टेंस, हैज है भी प्रेजेंट टेंस, याद आ रहा है ना? डू डज भी प्रेजेंट टेंस। कल हमने प्रेजेंट टेंस का इलाका बहुत लंबा चौड़ा किया था और समझ में सबको आया होगा। पिछले क्लास किसी बच्चे को डाउट है तो आज का क्लास थोड़ा सा कल से टफ होगा, समझने का प्रयास करना। टफ इसलिए कह रहा हूं कि माइंड को अलर्ट रखना। जैसे मैं कहूं मैं हंसता हूं, मैं हंसाता हूं, वह रोती है मैं उसे रुलाता हूं, वह खेलता है मैं उसे खिलाता हूं, वह पढ़ता है मैं उसे पढ़ाता हूं, वह दौड़ता है मैं उसे दौड़ाता हूं। ठीक है, अब सोचो कि यह सेंटेंस क्यों बनवा रहा हूं। आपको कहना है कि मैं तो एसएससी की तैयारी करता हूं, सेंटेंस की क्या जरूरत है? जरूरत यह है बेटा कि जब आप कॉम्प्रिहेंशन बनाओगे, क्लोज टेस्ट पढ़ोगे, PQRS पढ़ोगे, ये टोटल लैंग्वेज का पार्ट होता है। इसलिए तुम ग्रामर के चक्कर में न फंसो। ग्रामर से एग्जाम पास नहीं करेगा, लैंग्वेज पकड़ होना चाहिए, तभी तुम कॉम्प्रिहेंशन समझ पाएगा। तुम्हें पता ही नहीं कॉम्प्रिहेंशन लिखा किस टेंस में, उसका सेंस क्या निकालें, और बिना सेंस निकाले तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। यूपीएससी में 60 नंबर का पूछता है कॉम्प्रिहेंशन, और एक एक कॉम्प्रिहेंशन इतने इतने बड़े बड़े होते हैं। लड़का देखता है 4 बार यॉर्निंग करता है, पढ़ना पड़ेगा, तब तक एग्जाम का टाइम पार। समझ पाए बात को? तो कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, PQRS, फिल इन द ब्लैंक्स तभी बनेगा जब आपको लैंग्वेज पकड़े। समझ पा रहे हो? अब उसके लिए पकड़ बनाने के लिए ही आपको पढ़ा रहा हूं। तो हमने कहा ये आपको आता है, 6 तरह के बोलना आ गया। आई गो, आई डोंट गो, डू आई गो, डोंट आई, डू आई गो, ठीक है, 6 तरह बोलने आ गया। अब हमको पढ़ना, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं सीखता हूं, मैं सिखाता हूं, मैं हंसता हूं, मैं हंसाता हूं, इसको कैसे बनाए? तो इसके लिए आपको एक टर्म सीखना होगा जिसका नाम है कॉजेटिव वर्ब। नाम क्या है? कॉजेटिव वर्ब। हर बच्चा समझिए आराम से, कॉजेटिव वर्ब। एक कॉजेटिव वर्ब क्या होता है भाई? कॉजेटिव वर्ब का हिंदी हुआ बेटा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। हर बच्चा लिखते रहो, सीखते रहो आराम से, टाइम नहीं है, आराम से खत्म करें इसको। आज टेस्ट करा दिया, टाइम लग गया ज्यादा। पॉजिटिव वर्ब का हिंदी क्या हो बच्चे? प्रेरणार्थक क्रिया। ना समझ में आए तुरंत पूछना, लेकिन झेलना मत। प्रेरणार्थक क्रिया होता क्या है तो ध्यान देना, हिंदी में समझो। वह शब्द जिसका अंग्रेजी डिक्शनरी में है ही नहीं। सबसे आसान भाषा ये बोलो, हंसना अंग्रेजी है कि नहीं? अंग्रेजी में लाफ, हंसाना मिलेगा कहीं? बताओ, पूरा डिक्शनरी खोज दो, हंसाना कहीं नहीं मिलेगा। सीखना मिलेगा, सिखाना। दौड़ना मिलेगा, रन, दौड़ाना। रोना मिलेगा, वीप, रुलाना नहीं मिलेगा। तो जिसका अंग्रेजी डिक्शनरी में नहीं है उसका सेंटेंस बनाते हैं कॉजेटिव वर्ब के माध्यम से। इसको बोलते हैं देहाती भाषा में सिखा देना। जिसका अंग्रेजी है, जैसे मैं पढ़ता हूं आई रीड, मैं पढ़ाता हूं आई टीच। पढ़ाना का है ना जी, पढ़ना पढ़ाना। जिसका है अंग्रेजी उसको कॉजेटिव नहीं बोलेंगे। जैसे पढ़ना रीड, पढ़ाना टीच, खाना ईट, खिलाना खिलाना
खाना ईट, खिलाना, फीड, खिलाना, फीड, फीड मतलब खिलाना। रोना क्राई, रुलाना नहीं है अंग्रेजी, रुलाना नहीं है। तब किसी में लेंगे हम? कॉजेटिव वर्ब का। जिसका अंग्रेजी ना मिले उसको बनाएंगे किसके माध्यम से? कॉजेटिव वर्ब। प्रश्न उठता है कॉजेटिव वर्ब है क्या चीज? अब समझते हैं, ध्यान दो, वापस आ जाओ। तुम्हारा जो वर्ब है ना, ये दो तरह का है। एक वर्ब को बोलते हैं डूअर वर्ब और एक वर्ब को बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब। डूअर वर्ब जो होता है डिक्शनरी के सारे वर्ब, डिक्शनरी के सारे वर्ब, लिख लो एक लाइन में कि सारे वर्ब डूअर होते हैं। डिक्शनरी के सारे वर्ब क्या होते हैं? डूअर। हिंदी भाषा में समझो, तुम जो भी वर्ब बोलते हो सब डूअर होता है, राइट। अब जो कॉजेटिव है इसको बनाते हैं, इसको क्या करते हैं? बनाते हैं। तो यहां पे एक लाइन लिखो हिंदी में, यहां पे लिखना एक लाइन लिखिए, जब कोई व्यक्ति, कहां पे लिखोगे? यहां पे, जब कोई व्यक्ति खुद से काम ना करके, जब कोई व्यक्ति खुद से काम ना करके दूसरे से काम करवाता है उसे हम कॉजेटिव वर्ब कहते हैं। जब कोई व्यक्ति खुद से काम ना करके दूसरे से काम करवाता है उसे हम पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। देखो पेन का मूवमेंट रखिए तेज, और हिंदी में तो लिख सकते हो सब लोग ना, तो लिखो आराम से। जब कोई व्यक्ति खुद से काम ना करके दूसरे से काम करवाता है उसे हम पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। बच्चे ऑनलाइन, शिव शंकर, कृष्णा, अनीश, बनाओ लिखो, ध्यान कहां तुम्हारा है, लिखो बराबर, ठीक है। क्या लिखा? जब कोई व्यक्ति खुद से काम ना करके दूसरे से काम करवाता है उसे हम पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। जब कोई व्यक्ति खुद से काम ना करके दूसरे से काम करवाता है उसे हम पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। अब समझिए बात को, हमने बोला बच्चे कि जब कोई व्यक्ति खुद से काम ना करके दूसरे से काम करवाता है उसे हम पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। अब इसको चेक करते हैं कि वाकई ये सत्य है कि नहीं है। हमें लिखा, एक साइड में लिखा वर्ब और एक साइड में लिखा पॉजिटिव वर्ब, समझना आराम से। एक लिखा यहां पे वर्ब में लिखा रोना, यहां लिखा मैंने रुलाना, रुलाना। अब चेक करते हैं, फिर एग्जांपल और दूंगा। अब रोना हमने कहा कि वह वर्ब है जो खुद से काम करेगा। किसी भी सेंटेंस में इसको डाल के देखो, खुद से काम करता है क्या? जैसे मैं रोता हूं, वह रोता है, वह रोती है, लता रोती है, खुद से काम कर रहा नहीं कर रहा? जो इसके पहले सब्जेक्ट है बाबू वो खुद से काम कर रहा है ना। जैसे मैं रोता हूं, वह रोता है, वह, और यहां देखो रुलाना, इसको सेंटेंस में डाल के देखो, क्या खुद से करता है कोई और करता है? मैं रुलाता हूं, मैं रुलाता हूं, तो मैं रो रहा हूं क्या? रो कोई? इसका मतलब बात सत्य है कि जब कोई व्यक्ति खुद से काम ना करके दूसरे से काम करवाता है उसे हम पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। यानी खुद नहीं रो रहा, ये रुला कोई और रहा है। मैं रुलाता हूं, मैं तुम्हें रुलाता हूं, मैं उसको रुलाता हूं, कुछ नहीं तो मैं रुलाता हूं, राइट। हंसना, समझ पा रहे हो सब लोग? हंसना, पहले समझो, पढ़ा नहीं रहा हूं। हंसना, और यहां पे क्या हो बेटा? हंसाना। सेंटेंस में डाल के देखो, है ना। पिटना, पिटवाना, पिटना, पिटवाना, ठीक है। दौड़ना, दौड़ाना। अब मामला समझ में आ गया सर? दौड़ना, दौड़ाना, बस उतारते रहो, फटाफट लिखते रहो। यहां पे एक कॉपी कलम लेकर बस सीखो, पढ़ने के लिए मत आइए, यहां सीखने के लिए आइए, क्योंकि अब तक तुम अंग्रेजी पढ़ रहे हो इसलिए नहीं आता। हम लोग गलती क्या करते पता है क्या? हम लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं इसलिए प्रॉब्लम है। अब सीखना है, पढ़ना नहीं, सीखना है, यहीं पे लर्न करना है। नोट्स घर के लिए घर पे बनाइएगा, यहां पे सिर्फ रगड़िए कॉपी पे, खूब जितना मन कर खूब रगड़िए, खूब लिखिए, एक क्लास गैप मत करिए। गारंटी दिया हूं 10 दिन में सिखा दूंगा।
उतार लिया इसको। अब सोचिए, हमने बोला दौड़ना दौड़ाना, पीटना पिटवाना, हंसना हंसाना, रोना रुलाना। जब 4 हो गया तो आगे भी काम कर जाएगा। अब मुझे बताइए कि ये सारे वर्ड जो वर्ब हैं, सबका अंग्रेजी आपको आता होगा, इसमें से किसी शब्द का अंग्रेजी आपको नहीं आता है। ये सब सेंटेंस में डालोगे, ये खुद से काम करेगा, इसको डालोगे, काम कोई और करेगा। मैं पिटवाता हूं, मैं उसे पिटवाता हूं, मैं उसे दौड़ाता हूं, तुम मुझे क्यों दौड़ाते हो, तुम मुझे क्यों हंसाते हो, तुम उसको क्यों पिटवाने जा रहे हो, तुम उसे पिटवाना चाहते हो, क्या तुम उसे पिटवाना चाह रहे हो, मतलब कुछ ही बोलते ना, तुम उसे पिटवाना क्यों चाहते हो, तुम मुझे क्यों हंसा रहे हो। भाई अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, तुम मुझे क्यों हंसा रहे हो, तुम उसे क्यों हंसाना चाहते हो, तुम उसे क्यों पिटवाना चाहते हो, तुम उसे क्यों दौड़ा रहे हो। मैं खाना अपनी मां से बनवाता हूं, बनवाता हूं। सरकार गरीबों के लिए घर बनवाती है, समझ पा रहे हो कहां दिक्कत है। अमेरिका शासन करवाती है, पाकिस्तान उसको पिटवाता है, समझ पा रहे हो ना। तो जो भी सेंटेंस तुम सोच सकते हो और जिसका अंग्रेजी तुम्हें पेन रोक देता है, नहीं लिख पाते, वही चीज अब सीखोगे, तुम्हें बोलना लिखना समझना आ जाएगा। इसी को स्पीड में कर दें, काम आ जाएगा। तो हमने बोला रोना रुलाना। अब इसको कॉजेटिव वर्ब करने के लिए बहुत सारे वर्ब होते हैं, लेकिन सहायता कौन करता है, वो है गेट और मेक। गेट और मेक, हमको प्रेजेंट टेंस में गेट और मेक पढ़ना है, राइट। तो हेडिंग बनाइए, एक नोट लिखिए, गेट और मेक की सहायता से लिखिए एक पॉइंट, हर बच्चे बड़े आराम से लिखिए, गेट और मेक की सहायता से, गेट और मेक, गेट और मेक की सहायता से कॉजेटिव वर्ब बनाया जाता है। गेट और मेक, MEK मेक, GET गेट, MEK मेक, गेट और मेक की सहायता से कॉजेटिव वर्ब बनाया जाता है। गेट और मेक की सहायता से कॉजेटिव वर्ब बनाया जाता है। देखिए यहां तक। अब यहां पे थोड़ी सी बात समझना है, मैं लिखा हुआ प्रिंटेड दे देता हूं ताकि इस बच्चे को डाउट ना हो। मैं लिखा हुआ दे देता हूं गेट मेक को, ताकि आप थोड़ा सा लिख लें और समझ में आपको आ जाए। देखिए मेक लीजिए और हेडिंग बनाइए, मेक, और इसको उतार लीजिए। मेक, जब काम करने वाला करवाने वाला दोनों व्यक्ति मौजूद हो तो मेक का प्रयोग करते हैं। मेक के बाद V1 आता है, मेक के बाद टू का यूज नहीं होता एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में टू जरूर लगता है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। हेडिंग क्या बनाया, मेक। जब काम करने वाला और करवाने वाला दोनों व्यक्ति मौजूद हो तो हम मेक का प्रयोग करते हैं। सब समझाऊंगा, पहले उतार लो, कॉपी कर लो इसको। जब काम करने वाला करवाने वाला दो व्यक्ति चाहिए, एक करेगा एक करवाएगा, और दोनों मौजूद हो तो हम मेक का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल दूंगा। पहला पॉइंट दिया, मेक के बाद आजीवन V1 आएगा। मेक के बाद आजीवन V1 से परिचित हो सब लोग, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट टेंस। तो मेक के बाद आजीवन V1 आएगा। मेक के बाद टू का प्रयोग नहीं करेंगे, ए भी का मतलब हुआ एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में टू जरूर लगता है मेक के साथ। जो बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं DSL क्रांतिकारी ऐप पर, DSL अचीवर ऐप, DSL इंग्लिश ऐप, वो सारे बच्चे मेरे दिल के बहुत करीब हैं, मैं सबको देख रहा हूं। समझने का प्रयास करिए, बिल्कुल बेसिक वाला काम है, सुपर बेसिक भी कराऊंगा अभी, लेकिन पहले मामला सलटा दूं। क्या मामला है,
उतार लिया इसको। जब काम करने वाला करवाने वाला दोनों व्यक्ति मौजूद हो तो हम मेक का प्रयोग करते हैं। मेक के बाद V1 आता है, मेक के बाद टू का प्रयोग नहीं होता, पैसिव में होता है। इतना पॉइंट याद रहेगा सबको, अच्छी बात। अब एग्जाम्पल पहले एक दो समझाता हूं, लिखना नहीं है, एग्जाम्पल दूंगा, समझिए गौर से। हमने एग्जाम्पल दिया इसको कि राजू अपने छोटे भाइयों को रुलाता है। राजू अपने छोटे भाइयों को रुलाता है। मुझे बताओ कि रोना रुलाना, तो जहां आ गया रुलाना मतलब पॉजिटिव वर्ब तो है, और मेक आएगा कि नहीं ये सुनते हैं। तो राजू हो गया काम करवाने वाला और छोटा भाई हो गया रोने वाला। तो काम करने वाला करवाने वाला दोनों मौजूद है कि नहीं। जैसे मैंने कहा कि मैं तुम्हें हंसाता हूं, देखो मैं तुम्हें हंसाता हूं, तो मैं हंस नहीं रहा, मैं हंसा रहा हूं। देखो तुम दांत फाड़ के हंस दिए, तो मैं तुम्हें हंसाता हूं, तो मैं काम करवा रहा हूं और तुम काम कर रहे हो। तो काम करवाने वाला और करने वाला दोनों व्यक्ति है कि नहीं। तो बोलो ऐसे सेंटेंस में क्या प्रयोग करेंगे हम, मेक का। तो मैं तुम्हें हंसाता हूं में मेक लगेगा, मैं तुम्हें हंसाता हूं मेक लगेगा जी पक्का। मेक के बाद क्या लगाना है, V1। कैसे बनेगा छोड़ो कहानी, बस पहचान लोगे ना, एग्जाम्पल दूंगा अभी आगे। तो मैं तुम्हें हंसाता हूं, काम करने वाला करवाने वाला दोनों व्यक्ति है, इसलिए इस तरह के वाक्य में मेक का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, हेडिंग में गेट, इसको उतार लिया ना। अभी एग्जाम्पल नहीं दे रहा, अभी बस खाली पहचानो। अभी हेडिंग में गेट, GET गेट, देखिए लिखिए। जब काम करवाने वाला व्यक्ति हो और करने वाला ना हो, एक अनुपस्थित हो गया यहां पे, करवाने वाला हो करने वाला ना हो, तो हम गेट का प्रयोग करते हैं बच्चे। और गेट के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है, ये नीचे वाला स्ट्रक्चर नहीं लिखना अभी, बस इतना ही लिखना है, जितना कहा उतना ही लिखो। जब काम करवाने वाला व्यक्ति हो और करने वाला ना हो तो हम गेट का प्रयोग करते हैं। करवाने वाला व्यक्ति हो करने वाला ना हो तो हम गेट लगाते हैं। गेट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। उतार लिया, आराम से लिखिए, कहीं भी दिक्कत हो पूछना है। मैं पूरा क्लास आज पॉजिटिव वर्ब पे दे रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि एक एक बच्चे को समझ में आए सेंटेंस, तभी मजा आएगा। जब काम करवाने वाला व्यक्ति हो करने वाला ना हो तो हम गेट का प्रयोग करते हैं। गेट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। ठीक, अब समझना गौर से, लिखना नहीं है, पहले सुनना है। उतार लिया इसको, अब सुनना गौर से। मैं कहा कि मैं तुम्हें हंसाता हूं, क्या लगेगा, मैं तुम्हें हंसाता हूं, क्या लगेगा। और तुम्हें को हटा दिया, मैं हंसाता हूं, किसको हंसाता हूं, तो काम करवाने वाला व्यक्ति तो है जी, लेकिन कौन करेगा पता है, तो क्या लगेगा, समझ में आया। मैं पिटवाता हूं, गेट, मैं पिटवाता हूं किसको, तो मैं तो पिटवा रहा हूं, काम तो करवा रहा हूं, कर कौन रहा है, तो क्या लगेगा। और गेट के बाद क्या लगाते हैं, वर्ब थर्ड फॉर्म। समझ में आया, अच्छी बात। इसको यहीं पे छोड़िए और थोड़ा सा आइए एक अलग क्लास में। अब देखिए हमने सीखा क्या, मेक और गेट। अब मेक और गेट मेरे पास एक ही स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, यही प्रेजेंट टेंस है। और प्रेजेंट टेंस के इलाका को हम बड़ा करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि प्रेजेंट टेंस इतना बड़े लेवल पर हो कि हर टेंस प्रेजेंट टेंस में समाहित हो जाए, और कोई भी टेंस आगे पढ़ाऊं तो आपको टेंशन ना हो। गेट में कहीं पे सीख लो तो आगे टेंस वॉइस कहीं भी दिक्कत आपको ना हो। राइट, कैसे सर, अब देखो स्ट्रक्चर यही है, एक स्ट्रक्चर में हर स्ट्रक्चर घुसा सीखो। जैसे सब्जेक्ट आ गया,
अब V1 के स्थान पे हमने लिखा मेक, बोलो कोई आपत्ति? V5 में लिखा मेक्स, सब्जेक्ट V1 V हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बोलो। डिक्शनरी इतनी मोटी है, बहुत सारे वर्ब हैं, सारे वर्ब से 50 स्ट्रक्चर तुम ऐसे निकाल सकते हो। मेक या मेक्स, वांट या वांट्स, नो या नोज, ईट या ईट्स, एक ही बात तो है भाई। तो मेक या मेक्स, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मेक के बाद आजीवन आता है ऑब्जेक्ट, अगर है तो, और वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म लेता है प्लस अदर वर्ड लेता है। यह स्ट्रक्चर अगर आपने इतना याद रखा, मेक ऑब्जेक्ट V1, तो कभी टेंशन आपको नहीं होगा। अच्छी बात। ऐसे ही हमने किया गेट के बारे में, सब्जेक्ट प्लस गेट लिखा, यहां पे लिखा गेट्स, बोलो V1 भी हुआ कि नहीं हुआ? क्या आ गया बीच में? गेट हमेशा क्या लेता है? अब इतना अगर याद है, मेक ऑब्जेक्ट V1 गेट ऑब्जेक्ट V3, तो कभी गलती आपसे नहीं होगा। मेक ऑब्जेक्ट V1 गेट ऑब्जेक्ट V3, ठीक है, उतार लिया इसको। ये स्ट्रक्चर है पॉजिटिव, ये क्या है जी? पॉजिटिव पॉजिटिव, मेक V1 गेट V3। हो गया? इसको मैं यहीं पे छोड़ रहा हूं और 4 एग्जाम्पल आपको लिखवा रहा हूं। लिखिए 4 एग्जाम्पल। पहला 4 एग्जाम्पल लिखो, जल्दी से लिखो, हिंदी में लिखो 4 एग्जाम्पल फटाफट। एक एग्जाम्पल लिखना, 2 लाइन छोड़ना। लिखो, मैं हंसता हूं, जल्दी से, मैं हंसता हूं। दूसरा, मैं उसे हंसाता हूं। पहला, मैं हंसता हूं। दूसरा, मैं उसे हंसाता हूं। तीसरा, मैं हंसता हूं। दूसरा, मैं उसे। तीसरा, मैं उसे हंसाना चाहता हूं। मैं उसे हंसाना चाहता हूं। चौथा, मैं उसे हंसाना जानता हूं। लिखो, चौथा लिखो, मैं उसे हंसाना जानता हूं। मैं उसे हंसाना जानता हूं। मैं उसे हंसाना जानता हूं। भाई मैं कुछ नहीं कर रहा, जो पहले पढ़ाया उसे जोड़ रहा हूं। मैं उसे हंसाना जानता हूं। पांचवा, पांचवा, मैं उसे पिटवाता हूं। मैं उसे पिटवाता हूं। मैं उसे पिटवाता हूं। मैं उसे पिटवाना चाहता हूं। छठा लिखो, मैं उसे पिटवाना चाहता हूं। 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 ठीक है, कितने हो गए? अब आपको 5 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, अपने अपने कॉपी में इसका अंग्रेजी बनाइए जल्दी से। आस पास नहीं देखना है, अड़ोस पड़ोस नहीं देखना है, सिर्फ अपना बनाना है। मैं सबके पास चेक करने आ रहा हूं। स्ट्रक्चर देखिए, दिमाग लगाइए, मैं हेल्प करूंगा आपका, लेकिन देखिए कि आपसे खुद से बनता है कि नहीं बनता। कुछ समझ में आ रहा है बच्चे? नहीं आ रहा? आज पहली दिन पहला क्लास है वो, मैं जो पढ़ाया कुछ समझ में आया?
सुनो जी, बन रहा है सबसे बच्चे? अच्छी बात। स्ट्रक्चर पे फोकस करो, सबको फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर पे। पहला सेंटेंस क्या है बच्चे? मैं हंसता हूं। पहले पहचानना है कि मेक और गेट आएगा भी या नहीं आएगा, इसलिए हमने दो तरह का वर्ब पढ़ाया, एक कर्ता है और एक पॉजिटिव है। तो बोलो मैं हंसता हूं, तो मैं ही तो हंस रहा हूं, इसका मतलब ये टेंस का सेंटेंस है, पॉजिटिव वर्ब नहीं आएगा, इसका अंग्रेजी है डिक्शनरी में, तो सिंपल बना दिया होगा आई। सारे बच्चों का ऐसा है, तो पहला सेंटेंस का अंग्रेजी यही बनेगा, आई लाफ। कुछ बच्चों ने कर दिया है आई मेक लाफ, तो गलत है ना, तो काटो, सही करो, ऐसे ही कर दिया। सेंटेंस नंबर 2 पे आ जाओ। सेंटेंस 2 कहता है मैं उसे हंसाता हूं। समझिए गौर से, मैं उसे हंसाता ही है ना, अच्छी बात। ये बोलो मैं है काम करने वाला, वह है काम कराने वाला, सॉरी मैं है कराने वाला, वह है करने वाला, तो काम करने वाला कराने वाला दोनों व्यक्ति है कि नहीं है? तो दोनों व्यक्ति है, तो मेक आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, अच्छी बात। मैं बोला मेक आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। स्ट्रक्चर मेक का ही है ना, सब्जेक्ट प्लस मेक या मेक्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस गिवन, अच्छी बात। बोलो क्या है सब्जेक्ट तुम्हारा? यहां बोल आई है ना जी, लिख दिया मैंने आई। अब आई के साथ क्या लेगा? मेक की मेक्स, तो लिख दिया हमने मेक। अब मेक के बाद क्या चाहिए हमको आगे? ऑब्जेक्ट क्या है? उसे। अब हिम लिखो चाहे हर लिखो, बात नहीं, तो आई मेक हिम। अब उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हंसना, तो हो जाएगा लाफ। कुछ बच्चों ने इसको उलट दिया है, आई मेक लाफ हिम कर दिया है, कुछ बच्चों ने हिम यहां लिख दिया है, तो बोलो यहां पे हिम लगाना क्या होगा? यहीं तक सही है ना? आई मेक हिम लाफ। कितने बच्चों का सही था ऐसा? बहुत बढ़िया। गलती था ना, सही किया। अब तो मैं उसे हंसाता हूं, हो गया सही। तीसरा बोलो, मैं उसे हंसाना चाहता हूं। अब ध्यान दो, चाहता हूं एक्स्ट्रा वर्ड आ गया, तो यह स्ट्रक्चर तो लगेगा, लेकिन इस स्ट्रक्चर के साथ एक वर्ब और आ गया, वांट। तो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि होगा मैं चाहता हूं उसे हंसाना, तो हंसाना बाद में आएगा, पहले चाहता हूं। इसका मतलब क्या स्ट्रक्चर ऐसे करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट प्लस वांट या हमेशा टू लेता है, और टू के बाद आता है V1। ध्यान देना कॉन्सेप्ट क्या दे रहा हूं, जहां पे वर्ब मिलता है वहीं पे मेक और गेट लगाते हैं। जहां पे वर्ब आता है वहीं मेक और, बोलो वर्ब कहां है? इसी वर्ब के स्थान पे क्या आएगा? मेक और गेट। देखो कैसे लगाते हैं, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। वांट या वांट्स हो गया जी, यहीं पे ऐसे एरो कर दिया और यहीं पे लगा दिया मेक। मेक के बाद हमेशा क्या आता है? क्या आता है? गेट के बाद क्या आता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। पकड़ में आया? तो हमने हिंदी क्या बोला था? मैं उसे हंसाना, देखो मैं उसे हंसाना चाहता हूं। अब मैं उसे, मैं हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट, लिख दिया हमने आए। अब आए के बाद वांट या वांट, चाहता हूं है ना, तो आए के साथ आ गया वांट। वांट सा टू फ्री में आ गया, तो आई वांट टू। अब देखो टू के बाद मेक फ्री में आ रहा है, तो आई वांट टू। मेक के बाद क्या आएगा? हिम। हिम के बाद क्या आएगा? लाफ। आई वांट टू मेक हिम लाफ। देखो कितना आसान से बन गया। आई वांट टू मेक हिम लाफ, नहीं हो गया? स्ट्रक्चर देखो ना, आई वांट टू मेक हिम लाफ। ठीक, अगला क्या है? जानता हूं, मैं उसे हंसाना जानता हूं। अब जानना में वांट या वांट्स के स्थान पे क्या हो जाएगा? नो या नोज। क्या हो जाएगा? देखो स्ट्रक्चर फ्रेम करता हूं उसको। सब्जेक्ट प्लस
सब्जेक्ट प्लस नो या नोज प्लस हाउ टू प्लस V1। जहां V1 आता है वहीं गेट और मेक आता है, तो यहीं पे आ जाएगा गेट और मेक। तो गेट आएगा तो क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस मेक आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस V1। तो हमने कहा नो या नोज, हाउ टू क्या लगा दिया, गेट आया तो V3, मेक आया तो V1। हिंदी क्या है, मैं उसे हंसाना जानता हूं। ये नहीं बच्चे, अब देखो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट मैं है ना, आए, आए के बाद नो मतलब जानना, जान देखो लिखा है जानता हूं, तो पहले जानेंगे तब ना हंसेगा वो, तो आई नो। अब स्ट्रक्चर जैसे कहता है चलो आई नो के बाद क्या आ गया है, बिना की से पूछे हाउ टू जोड़ दिया। नो टू के बाद देखना यह है कि मेक क्या गेट में से क्या आना है, तो मैं उसे मेक लगेगा, तो मेक लगेगा तो मेक यहां लिखा है आई नो हाउ टू मेक। मेक के बाद ऑब्जेक्ट उसे, उसे के लिए हिम, हंसना के लिए V1, V1 आ गया लाफ, आई नो हाउ टू मेक हिम लाफ। नहीं हो गया, आई नो हाउ टू मेक हिम लाफ। करना क्या है सर, सिर्फ स्ट्रक्चर पे फोकस करिए। इंग्लिश में कुछ नहीं होता, स्ट्रक्चर होता है। कितने, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट का होता है, उसी से निकालना सीखिए। ये आर्ट कब तक आएगा, आज ही आ जाएगा जब आप मेरा कहा मानोगे। मेरा कहा नहीं मानोगे, भटकते रहोगे, मुक्ति नहीं मिलेगा। मोक्ष चाहिए तो धर्मेंद्र सर जो कहते हैं फॉलो करिए आंख बंद करके। इंग्लिश आसान है, फर्क इतना है कि हम सोचते हैं कि आज ही एक ही सेंटेंस में सीख जाएं। आपको सुपर बेसिक किताब दिया हूं, टेंस का किताब दिया हूं, घर पे पढ़ो यार। कोई दिक्कत है, मैं बैठा हूं, हम एक असिस्टेंट मास्टर रखे हुए हैं। कोई दिक्कत है 2 बजे क्लास में बैठे रहो, एक्स्ट्रा पढ़ो। का खा नहीं आता वो भी सिखाऊंगा, ABCD नहीं आता वो भी सिखाऊंगा। लेकिन मुझे चाहिए वह स्टूडेंट जो जुझारू किस्म का हो, जिसने शपथ ले लिया कि हमको सीखना ही सीखना है। बहुत हो गया अब नहीं, बहुत हो गया अब नहीं। और ट्रस्ट करो मेरी बातों को, जो सिखा रहा हूं पूरे मार्केट का नहीं, हिंदुस्तान का किसी मास्टर का नोट, किताब, कॉपी, मार्क किताब ले लो, ग्रामर ग्रामर ले लो, कहीं सीख नहीं पाएगा। कहीं जाओगे बेटा तुमको ग्रामर पढ़ाएगा, नाउने पढ़ाएगा, एग्रीमेंट पढ़ाएगा, प्रीपोजिशन, भटकते रह जाएगा। इस भटकती आत्मा को शांति चाहिए अब, और शांति यही मिलेगा। समझ में आया बात को, तो आई नो हाउ टू मेक हिम लाफ। यह छोटे छोटे वाक्य पहले बनाओ। एक गेट में पढ़ाया हूं तो गेट में का छोटा पहले बनाओ। वांट पढ़ा दिया, नो पढ़ा दिया, नहीं पढ़ाया पिछले क्लास में, नो पढ़ाया था ना, वांट पढ़ाया था ना, तो उसका सेंटेंस तुम 50 बना लेते, एक का 6 बनाते। आई वॉन्ट टू नो, आई डोंट वॉन्ट टू नो, डू आई वॉन्ट टू नो, डोंट आई वॉन्ट टू नो, वाई डू आई वॉन्ट टू, वाई डोंट आई वॉन्ट टू नो। क्यों नहीं अंग्रेजी आएगा जी, जब तुम एक सेंटेंस को 6 बोल ही नहीं रहे हो। खड़ा करके रोज बुलवाता हूं, आज भी बुलवाऊंगा, और तुम सीख नहीं पा रहे हो, कैसे काम चलेगा। अगला बोलो जल्दी से। मैं उसे पिटवाता हूं, मैं उसे देखो, मैं उसे पिटवाता हूं। स्ट्रक्चर जुबान पे, सब्जेक्ट गेट, गेट्स, ऑब्जेक्ट V3, अदर वर्ड। मैं उसे पिटवाता हूं, मैं उसे पिटवाता हूं, पिटता कोई और है, पिटता कोई, तो बोलो इसमें गेट आएगा कि मेक आएगा। कितने बच्चे गेट में हाथ उठाइए, कितने बच्चे मेक में हाथ उठाइए, मेक वाले बच्चे, मेक वाले। अच्छा कुछ मेक में भी हाथ उठ रहा है, देखो गौर से। तो मैं समझो इसको, देखो 2 सेंटेंस है बेटा। एक सेंटेंस है मैं उसे हंसाता हूं, और मैं उसे पिटवाता हूं। अंतर क्या है, दोनों सेम है सर, मैं भी वहां, मैं वहां, उसे यहां, उसे यहां, पिटवाता, हंसाता, सेम ही तो है।
अंतर है बेटा। देखो ये है मैं, ये है उसे। मैं उसे हंसाता हूं, मैं हंसाया और वो दांत निकाल दिया। मैं उसे हंसाया, वो दांत। तो काम करवाने वाला, काम करने वाला, करवाने वाला करने वाला दोनों मौजूद है, तो क्या लगेगा? मेक। क्या लगेगा? मेक। यहां देखो, मैं उसे पिटवाता हूं, यानी मैं पिटवा तो रहा हूं उसको, लेकिन ये तो वस्तु बना हुआ है, पीट कोई और रहा है। तो काम जो कर रहा है वो ये ना कर रहा है, इसकी क्या गलती है? ये तो वस्तु बन गया। तो मैं उसे पिटवाता हूं, मैं उसे हंसाता हूं। मैं हंसाता हूं तो यही हंस रहा है, लेकिन पिटवाता हूं तो पीट कोई। तो जब काम करवाने वाला व्यक्ति हो, करने वाला ना हो, तो क्या लगाते हैं? गेट। तो मैं उसे पिटवाता हूं में गेट आएगा ना। अब देखो, मैं उसे पिटवाता हूं, तो मैं उसे पिटवाता हूं तो बोल दिया हमने आए। अब आए के बाद क्या आ गया बेटा? गेट। गेट के बाद हिम। हिम के बाद पिटवाना का, बीट का भीतरी, बिटेन। तो आई गेट हिम बिटेन। आई गेट हिम बिटेन। आई गेट हिम बिटेन। किस टेंस का है सर? प्रेजेंट टेंस का है सर। वर्ब का पहचान गेट से हो रहा है। ये बीटन उसका नेचर है पैसिव, इसलिए वो भीतरी ले रहा है। आई गेट हिम बीटन। समझ में आया? अगला बोलो क्या है? मैं उसे पिटवाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गेट हिम बीटन। जैसा मेक वैसा गेट, तो आई वॉन्ट टू लिख लो। मैं उसे पिटवाना चाहता हूं का क्या बनेगा? आई वॉन्ट टू गेट हिम बीटन। आई वॉन्ट टू गेट हिम बीटन। हो गया? अगला बोलो। हो गया यहां तक? अच्छी बात। अब एक बार सारे बच्चे खड़े हो जाइए। थोड़ा करवा दूं प्रैक्टिस। खड़े हो गए सारे बच्चे? अड़ोसी पड़ोसी का ध्यान रखना है, क्योंकि आपके साथ बॉयज भी हैं, गर्ल भी हैं, इसलिए आराम से काम करना है, मार खाने वाला काम नहीं करना। ठीक? अब देखिए, आपको हाथ का प्रयोग तो करना है, जैसे ऐसे करना है। आए, बोलो मेरे साथ। आए, यू, यू, शी, शी, ही। अब तेज नहीं कि मार दिया किसको, नहीं करना। ही, वी, दे। ठीक? चलिए, अब सेंटेंस मेक का करो प्रैक्टिस कराओ। ठीक है? एक का 6 बना रहा हूं, एक सेंटेंस का 6। ठीक है? चलिए, हमने बोला आई मेक यू लाफ। आई मेक यू लाफ। आई डोंट मेक यू लाफ। आई डोंट मेक यू लाफ। यू मेक मी लाफ। यू डोंट मेक मी लाफ। सी मेक्स मी लाफ। सी डजंट मेक्स मी लाफ। सी डजंट मेक मी लाफ। ही मेक्स मी लाफ। ही डजंट मेक मी लाफ। We make you laugh. We don't make you laugh. They make me laugh. They don't make me laugh. ठीक है? अच्छी बात। दूसरा गेट वाला। ठीक है? I get you beaten. I don't get you beaten. Do I get you beaten? Don't I get you beaten? Why do I get you beaten? Why don't I get you beaten? ठीक है? You get me beaten. You don't get me beaten. Do you get me beaten? Don't you get me beaten? Why do you get me beaten? Why don't you get me beaten? ठीक? She gets me beaten. She doesn't get me beaten. Does she get me beaten? Doesn't she get me beaten? ऐसा नहीं बोल पा रहे हो, कोई बात नहीं, आराम से बोलो। फिर से एक बार। She gets me beaten. She doesn't get me beaten. He gets me beaten. He doesn't get me beaten. We get him beaten. We don't get him beaten. They get him beaten. They don't get him beaten.
ठीक है, बैठ जाइए सब। देखो अब होगा क्या कि सेंटेंस होगा, सुनो गौर से, जितना देर करोगे सीखने में उतनी परेशानी बढ़ेगी। एक बात कहा था बच्चे कि सिंपल प्रेजेंट स्टार्ट किया हूं, सिंपल प्रेजेंट समाप्त होने से पहले सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस को समाप्त कर लो आप सब। इसलिए हमने दो किताब दिया, एक सुपर बेसिक ट्रांसलेशन और एक दिया टेंस का बुक। टेंस के बुक में सेंटेंस कम थे तो हमने दिया सुपर बेसिक ट्रांसलेशन। क्यों? उसमें 5 तरह के एक्सरसाइज थे, लगभग 100, 200, 300 सेंटेंस थे। अगर एक सेंटेंस से 100, 200 सेंटेंस तुम लिख लोगे, बोल लोगे, तो बोलो प्रैक्टिस हुआ कि नहीं होगा? प्रैक्टिस जानते हो क्या होता है? प्रैक्टिस इज नथिंग, इट्स गोज द रिपीटेशन अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एक ही चीज को बार बार करना, यू गो द सेम कंटेक्स्ट अगेन एंड अगेन, एक ही चीज को रिपीट करना। बात समझ पा रहे हो? जैसे हमने बोला आई ईट हमको आता है, लेकिन हम 6 बनाएंगे, आई ईट, आई डोंट ईट, डू आई ईट, डोंट आई ईट, वाई डू आई ईट, तो बोलेंगे इसको। जब बोलेंगे तो जुबान पे फिट होगा और माइंड अलर्ट होगा। नहीं बोलेंगे, मन का देर आता तो है, मैं क्यों खाता हूं, वाई डू आई ईट, मैं क्यों नहीं खाता हूं, वाई डोंट आई ईट, आता तो है। अरे आने से काम नहीं चलना, जुबान पे ऑटोमेटिक फिट हो जाए। जब ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा ना, बिना सोचे बोलना शुरू कर देगा ना, तो समझो तुम्हारा टेंस से पकड़ बन गया। फिर तुम्हारा लैंग्वेज पकड़ बन जाएगा। तुमको पता नहीं तुम कितना बड़ा काम कर रहे हो। तुम कहते हो हिंदू पढ़ता हूं नहीं समझ में आता सर, वजह यही है बेटा, हिंदू जिंदगी भर पढ़ते रहो नहीं समझ में आने वाला। समझ में तब आएगा जब तुमको टेंस समझ में आता है, वॉइस समझ में आता है। मेरी बात आज समझो, चाहे क्लास के बाद समझो, समझना पड़ेगा। अगर इस बैच में किसी को दिक्कत हो समझने में, या बैच छूट गया खाद क्लास, तो 26 जुलाई से शाम को 6 बजे टेंस का ही बैच शुरू कर रहा हूं। 26 जुलाई को शाम को 6 बजे टेंस का ही बैच हो रहा है। किसी बच्चे को यह लगता है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, अगर फिर से पढ़ना तो इस बैच को पकड़े रहो। 26 जुलाई को भी आ जाना और वहां बेसिक अपना कर लेना फिर से एक बार, कोई दिक्कत नहीं होगा। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूं इस बैच को कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊं। मुझे बताओ, जो सेंटेंस दिया समझ में आया? अब मैं चाहता हूं 2, 4, 10 सेंटेंस घर के लिए दूं, ताकि घर पे जाकर कुछ दिमाग लगा सको। लिखो, अच्छा ये बताओ क्या स्ट्रक्चर की जरूरत है जी? गेट मेक वाला ये सब तो बना लोगे ना? अगर किसी को लग रहा है तो इसका फोटो खींच लो, मोबाइल से फोटो खींच लो। इसका पूरा मेक और गेट का स्ट्रक्चर है, जरूरत है तो फोटो खींच लो, अगर बना सकते हो तो छोड़ दो। ठीक है, फोटो ले लीजिए, जरूरत पड़े तो। स्ट्रक्चर है, बाकी स्ट्रक्चर खुद से निकालिएगा, हर वर्ड के साथ स्ट्रक्चर खुद से फ्रेम करिएगा। खींच लिया? चलिए अब कुछ सेंटेंस प्रैक्टिस करिए। ये कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर लिखोगे, इसको खींच लो, इसको भी समझा दूंगा कल, इसको खींच लो, कल समझा दूंगा। ऐसे ही खींच लो, इसको समझाऊंगा कल, ये पढ़ाया नहीं हूं, ये पढ़ाऊंगा कल इसको, ठीक है? ये पढ़ाना बाकी है, कल पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है ना? रुक गए? कल पढ़ाऊंगा इसको बेटा, कल पढ़ाऊंगा इसको, ये पढ़ाना बाकी है अभी। चलो कल पढ़ाऊंगा इसको। ये सेंटेंस है, अब जो मर्जी करो, लिखो चाहे खींचो, तुम्हारी मर्जी। कल बना करके लाने का प्रयास करना। जिसके पास मोबाइल नहीं है वो लिखो।
हो जाएगा जी। हाँ लिखो लिखो, लिखिए आराम से। कोशिश करिएगा बनाने का। कृपया कर उसे 1 कप चाय मेरे लिए मंगवा दीजिए। ब्रिंग, BRING। जितना बने उतना बनाना है, ना बने परेशान नहीं होना, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंस ऐसे हैं जिसको पढ़ाया नहीं गया अभी। इसमें बहुत सारे सेंटेंस ऐसे हैं जिसको कल पढ़ाऊंगा, बस इसको लिख लो। कुछ नहीं बनेगा तो कल पढ़ाऊंगा तो बनेगा। जैसे वाला वाली नहीं पढ़ाया हूं, मजबूरी वाला नहीं पढ़ाया हूं, तो कल पढ़ाऊंगा तब बनेगा। इसलिए लिख लो सब, जितना बनता बनाना। ऊपर करूं और दूं? अभी करता हूं। तुम्हारे पास फोन नहीं है? अच्छा, कैमरा सही नहीं। कल इसका आंसर नहीं कराऊंगा, पहले मैं पढ़ाऊंगा इसका क्या और कैसे बनेगा, फिर इसका आंसर करके कल फिर से लिखवाऊंगा इसको, ठीक है ना? कल इसको फिर से लिखवाऊंगा। जितना बने आपसे उतना बनाइए, ना बने तो टेंशन नहीं लेना है, मेहनत जरूर करिए, ठीक है? तो आज इतना ही छोड़ दे, फिर चलिए कल मिलते हैं। फिर थैंक यू वेरी मच। बहुत है, अभी बहुत है। आई डिड नॉट हैव, नहीं हैव, आई डिड नॉट हैव माई लंच, यहां पे हैव हो जाएगा।